नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। शहर शहर बाढ़ का कहर। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मॉनसून में बाढ़ का खतरा विश्व भर में देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद, बुलंदशहर समेत कई शहरों में गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण निवासियों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। बढ़ते हुए जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। कहीं आग कहीं पानी, दुनिया भर में कुदरत की मनमानी। कहीं सड़कों पर दाह संस्कार करने का मंजर, तो कहीं नाव के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर है लोग। बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट समेत नरौरा बैराज में 2,34,525 क्यूसेक प्रति सेकंड से पानी बह रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गांवों में आई बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन ने फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, संभल, रायबरेली समेत कई शहरों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील की है। अभी पहाड़ों पर फिर बरसात हुई तो वाटर लेवल फिर बढ़ गया। अभी बीच में वाटर लेवल घट गया, कतरी नीचे से नीचे आ गया। अब फिर दोबारा वहाँ से डैम से पानी छोड़ा गया है, तो इस वजह से यहाँ का जलस्तर थोड़ा सा बढ़ा है। देखिए, जहाँ पर भी लोगों ने नाव की मांगी है, गांव को जो शहर से जुड़ना चाहते हैं, जो आवागमन के लिए लोगों को नाव है, शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के तो द्वारा तुरंत ही जैसे ही बाढ़ आई थी वैसे ही बाढ़ 2015-16 से जलस्तर बढ़ा है। और मुझे लगता है कि हमारे जनपद में 25 तारीख से ही 20-22-24-25 से ही राहत सामग्री बढ़ना शुरू हो गई। साल 1901 और 2015 के दौरान मध्य और उत्तरी भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण केरल बाढ़ग्रस्त राज्य रहे हैं। अत्यधिक बारिश की घटनाओं की बढ़ती संख्या को अरब सागर में बढ़ती गर्मी के चलते मानसूनी हवाओं के उतार चढ़ाव में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अब अरब सागर से उपमहाद्वीप में नमी में कभी कभी वृद्धि होती है, जिसके कारण भारी बारिश 2 से 3 दिनों तक चलती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। 2017 में गुजरात में आए बाढ़ के कारण लगभग 200 से अधिक लोगों की जान गई। अगस्त 2018 में केरल में बाढ़ से 445 जान माल का नुकसान हुआ था। इस तरह 2020 में हैदराबाद में अचानक आई बाढ़ से 98 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में बाढ़ में रोंटी चोटी से हिमस्खलन से काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में भारी वर्षा के चलते महाड और चिपलून में लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। जून 2022 में असम राज्य में ज्यादा बारिश के चलते बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ा। भारत में बाढ़ सबसे आम प्राकृतिक आपदा है। दक्षिण पश्चिमी में ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के जलस्तर बढ़ने से अक्सर आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। भारत में मानसून आते ही कुछ राज्यों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और 2017 के मुंबई सहित पूरे मध्य भारत को बाढ़ से जूझना पड़ा था। ऐसे में देश प्रदेश के बाढ़ के खौफनाक हालातों से निपटने के लिए क्या तैयारियां हुई हैं, देखना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बाढ़ और बारिश से आई आपदा से आपको रिपोर्ट से रूबरू कराया है। अब जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करा देते हैं। जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र करें तो हालात बहुत ही दयनीय हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता बुलंदशहर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर
बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, अगर देखा जाए बुलंदशहर में क्या कुछ हालात बारिश की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, दर्शकों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराएं। अनम्यूट करिएगा। देखिए सोनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हम जनपद बुलंदशहर के राजघाट गंगा घाट पर मौजूद है। देखिए अगर तस्वीरों की बात करें तो इस वक्त में गंगा घाट पर ही मौजूद है। अगर बात देखिए पानी की अगर बात किया है तो पानी जिस तरह से बह रहा है तो कहीं ना कहीं पानी की जिस तरह से हालात है वो पूरी तरह से, तो दुकानों की बात की जाए तो दुकानदारों की अगर बात किया, देखिए दुकानदारों की अगर तस्वीर दिखाएं तो देखिए ये दुकानदार है जहां यह पानी भरा हुआ था। लेकिन अगर बात करिए रात की, तो अगर रात की बात की जाए तो रात कुछ पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन लोगों में अभी तक जो दुकानदार है वो पूरी तरह से दुकानों को नहीं लगा पा रहे हैं। और जो अगर प्रशासन की बात की जाए, जो डिवाई के एसडीएम है और जो तहसीलदार है, उन्होंने लगातार लोगों से अपील की है और मुनादी की है कि कोई भी गंगा घाट पे नहीं जाए, जिससे कि किसी अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर में अलर्ट दिखाई दे रहा है। देखिए एक दुकानदार यहाँ मेरे साथ मौजूद है जो राजघाट गंगा घाट पर अपनी दुकान लगाते हैं, तो उनसे हम वो मंजर पूछते हैं, जो उनसे वो हालात पूछते हैं जिस तरह से गंगा घाट पर जो पानी भरा था और पानी बढ़ने के बाद में जो लोगों की स्थिति, लोगों को जो दिल में दहशत थी, वो किस तरह की दहशत थी और किस तरह से लोगों ने अपने आप को बचाया था पानी से। देखिए मैं बात करते हैं, क्या नाम है दादा? अच्छा दादा, जिस तरह से नहीं अचानक बढ़ा था और तमाम दुकानों के अंदर पानी भरा, बाजारों में पानी भरा था, तो उसको लेकर किस तरह के हालत थे यहाँ? बहुत बुरी तरह से हालत, भयंकर हालत बुरी तरह से। हमारी दुकान में ही सारे में पानी ऊपर ले गए, बरामदे में हम तो एक तरह से लोगों में जिस तरह की दहशत थी, तो कैसा माहौल था, कैसे लोगों ने अपने आप को बचाया यहाँ से? आपको अपन सौदा ले लेकर भाग गए, कोई भी दुकानदार रुका ही नहीं यहाँ पर। इसलिए हम तो अपनी दुकान छोड़ के अपने यहाँ बरामदा पे कोई बैठे। अच्छा आज की बात की जाए, आज के हालातों की बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं आज? हालत ये है कि अभी करके मारे अपनी दुकानदार सामान लेके ना मारे ना मारे फिर मरे आवे गंगा जी फिर, इसलिए दुकानदार चले हो गया है अपनी दुकान। अच्छा जिन दुकानदारों ने यहाँ जो जिस तरह से दुकान खाली की है, प्रशासन की तरफ से किस तरह से अपील की जा रही है लोगों से और प्रशासन द्वारा किस तरह की मदद की जा रही है? मदद तो पूरी की जा रही है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। एसडीएम भी आए और तहसीलदार भी आए, सब लोग आए हमारे पास, बोले कि भैया ऐसा है जो भी किनारे गंगा किनारे के तट पर दुकानें हैं वो किसी तरीके से दुर्घटना ना हो, इसलिए भैया हमारा ये कहना है कि हमारी बात मानो, तुम अपना सामान या दुकान पीछे अपने घर ले जाओ। इसलिए ना मालूम जल से और अग्नि से कोई बसाती नहीं है, इसलिए अपना बस। देखिए मेरे साथ एक अम्मा मौजूद है। अम्मा आप यहीं की रहने वाली हैं? अच्छा दुकान पानी में। अम्मा कैसे हालात थे जिस तरह से आपकी दुकान पानी में डूबी थी? बुरी हालत थी भैया, गरीब आदमी हम तो, रोजीना कमानो रोजीना को खानो है भैया, कहाँ से लावा गंगा जी अब जैसे कर गई। तो जिस तरह से जो दुकान में नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान हुआ। अनिल मीणा, इनके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो बाढ़ और त्रासदी से दो चार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं मिलती नजर आ रही है। उस पर भी लौटेंगे। हमारे साथ और भी जगह जगह से अमरोहा का रुख कर लेते हैं। शीरभ चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शीरभ चौधरी, अमरोहा के क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। शीरभ, आपको आवाज मिल पा रही है? बाढ़ और बारिश का सितम लगातार जारी है। कई जिले प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र करें तो यहां पर हालात इतने जर्जर और दुखदाई बने हुए हैं कि अपने की राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालात क्योंकि ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। शीरभ, आपको आवाज मिल पा रही है? अमरोहा के क्या कुछ हालात बाढ़ और बारिश के वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रही है? जी बिल्कुल बता दें, अभी इस वक्त हम अमरोहा जनपद के तिगरी घाट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे आसपास जो पीछे मेरे तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये जो प्रशासन की तरफ से जो लगातार जो खबरें प्रसारित कर रहे हैं, उसके बाद में एक जो है मुहिम चालू की है। जो जिले के जिलाधिकारी हैं उन्होंने लगभग 20 गांवों में 16 नावों का जो है वो इंतजाम किया है और 500 पैकेट खाना भी
जो यहाँ पे इंतजाम किया है लोगों का। लेकिन आपदा से ग्रस्त इतने हैं लोग कि जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, अगर मैं अपने पीछे की तस्वीरें दिखा दूं तो ये उसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे लोग जो यहाँ पे स्थिति पानी की इतनी है, बाढ़ की बिल्कुल स्थिति शीरभ, हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं आप, किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जल स्तर क्या कुछ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकती है तस्वीरों में जो ये तिगरी गांव है, ये उसी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पे जो अंत्येष्टि स्थल है वहां पानी आ चुका है और जो यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं अपने परिवार के लोगों का जो मर जाते हैं, उसके बाद में उन्हें जगह भी नहीं मिलती उनकी जो अंतिम संस्कार किया जाए। तो सड़कों पे लोग मजबूर हैं कि हम अपने अगर यहाँ जगह नहीं मिल रही है, पानी पूरी तरह से घिर चुका है, तो लोगों ने जो है अंतिम संस्कार सड़क पे करने को मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए हैं। आप मेरे सामने तस्वीरों में देख रही होंगी, ये वो दुकानें नजर आ रही हैं जो इस तिगरी गांव में लगातार जब पानी बढ़ता जा रहा है और 3 लाख क्यूसेक से भी अधिक लगभग जब पानी बढ़ा था, तो यहाँ पे अभी तो थोड़ा सा रात से पानी कम है, लेकिन जो ये जो ब्लैक चादर में फिलहाल वो दुकानें नजर नहीं आ रही हैं तस्वीरों के जरिए। जिस तरीके से आप जिन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि डीएम की यहाँ पर जो कवायद है, आपने कहा करीब 16 नाव संचालित की गई हैं, 20 गाँव को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लगभग यहाँ की आबादी का अगर जिक्र करें तो लगभग कितनी आबादी होगी जो इस बाढ़ से प्रभावित होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में है पूरी तरह से, और बाढ़ की चपेट में अगर 20 गांवों की का एक लगभग भी आकलन किया जाए तो यहाँ पे जो है वो हजारों में ऐसी संख्या है जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और जिनका जो ना ही उनके पास में खाने का, ना ही पीने का, ना सोने का कोई इंतजाम उनके पास में नहीं है। तो अगर प्रशासन की तरफ से ये पहल हुई भी है तो इसमें कोई ये पर्याप्त नहीं है कि जो लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं, जो अपने परेशानी उनके सामने आ रही है, उनकी परेशानी खत्म हो सके। और इसके अलावा जो यहाँ पे 20 गाँव में ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे लोग जो है कल भी एक वृद्ध की मौत हुई है पानी में बह जाने के कारण, और इससे पहले भी जो ट्यूब पर एक नजारा दिखाई तस्वीरों में नजर आया था अमरोहा से, वो भी बेहद चिंतनीय था कि जो बिल्कुल प्रशासनिक तरफ से जो राहत पहुंचाई जा रही है वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है, पर्याप्त नहीं है। और जिस तरीके से एक वृद्ध की मौत का मामला भी सामने आ रहा है, रुख फर्रुखाबाद का कर लेते हैं, वहां के भी हालातों से रूबरू कराते हैं। ऋषि सेंगर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फर्रुखाबाद से। ऋषि, अगर देखा जाए फर्रुखाबाद के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को किन किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच? यहाँ पे लगभग 1 सैकड़ा गाँवों का मुख्यालय संपर्क टूट गया, लगातार कटान हो रहा है, मुख्य मार्ग टूट चुके हैं, आवागमन बाधित हो गया है, लोग नरकी जीवन जीने में मजबूर है। 1 महीने से लगातार विद्युत कटौती चल रही है, किसी भी गांव में बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। 1.5 सैकड़ा से अधिक गांव हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर सुविधा के नाम पर केवल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी कुछ और बयां करती है। धरातल पर देखा जाए तो वहां बाढ़ पीड़ितों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। जैसा कि आप ऋषि खड़े हुए हैं जहां पर, उस वक्त जलस्तर पानी जो पीछे आपके नजर आ रहा है, जल स्तर की अगर बात की जाए तो इस जलस्तर से जो आने जाने का रास्ता है या जो आबादी इस गांव की रह रही है, लगभग कितनी आबादी होगी जो प्रभावित होती नजर आ रही है? ये ग्राम पंचायत पट्टीदारापुरा, यहाँ पे लगभग आबादी होगी 15,000 की आबादी जो है बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। चलिए, चारों तरफ पानी भरा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, बाढ़ से जो यूपी के कई जिले हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और ये प्राकृतिक आपदा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है, उत्तराखंड के भी हालात बेहद दयनीय नजर आ रहे हैं लगातार बारिश की वजह से। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो प्राकृतिक मिजाज बनता हुआ नजर आ रहा है, बाढ़ जैसे हालात और कई जिले इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है और यूपी के कुछ जिलों से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां पर बाढ़ की वजह से किस तरीके की दिक्कतों से यहां की जो जनता है वो दो चार हो रही है और प्रशासनिक स्तर पर कोई भी राहत पर्याप्त पहुंचाई नहीं जा रही है। हमारे साथ सीतापुर का रुख कर लेते हैं, अबरार अली संवाददाता जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर के हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर घाघरा और शारदा जो है, जो नदियां हैं, ये हर साल यहाँ पर वो
जो यहाँ तबाही मचाती हैं, जिसके चलते अब इस समय जो अगर की बात की जाए तो जो बिस्वा तहसील की जो कुछ गांव है वहां पर पानी जो है कम जरूर हुआ है, 20 सेंटीमीटर कल से आज कम हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर लोगों के आगे समस्या आ गई है कटान की। सबसे ज्यादा अब कटान के यहाँ पर गाँव में शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका दहशत है कि उनका गाँव और घर अब कटान में जाने लगा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे 35 गांव हैं जहां पर जो है ये कटान की आ गए हैं और यहाँ पर लोगों को समस्या खड़ी हो गई है कि जो जिनके नदी किनारे गांव हैं वो कटना शुरू हो गए हैं। इसको लेकर प्रशासन द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बोरियां भरकर लगाई जा रही हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर घाघरा और शारदा का किनारा है, इसके चलते यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। इस बार भी आई है और अब इस समय अगर कल की बात की जाए तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर कम जरूर हुआ, लेकिन इसके चलते अब कटान शुरू हो गई है और लोगों की फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, किसान भी परेशान है। 35 गांव इसकी जद में आ रहे हैं, जो कटान भी अब शुरू हो गई है। लेकिन क्या बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं? प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कवायद की जा रही है ताकि इससे निपटा जा सके? जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था की जा रही है? ये अब बताएंगे कि बाढ़ चौकियां जरूर बनाई गई हैं, लेकिन ये जो है शारदा घाघरा नदियां हैं जो बाहर से जो है पहाड़ों से पानी छोड़ा जाता है तब जाकर यहाँ पर बाढ़ बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जो बैराजों से छोड़े गए पानी से जब कम होता है वहां से तब जाकर यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम होता है और लोगों को राहत मिलती है। लेकिन जिस तरह की पानी कम हो जाता है फिर ये कटान शुरू हो जाती है और गाँव को नीचे नीचे काटना शुरू कर देती है, जिससे जो नदी के किनारे गाँव बसे हैं, घर बसे हैं, वो पूरे नदी में समा जाते हैं। लोगों की सैकड़ों बीघे खेती। ठीक है अबरार, आपके पास वापस लौटते हैं। विनीत गुप्ता का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी का संवाददाता जुड़े हुए हैं विनीत गुप्ता। विनीत, अगर लखीमपुर खीरी का जिक्र करें तो यहाँ पर बारिश की वजह से क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? विनीत, हालात बहुत बेकार हैं। जहां फूलबहड़ इलाके के जगन्नाथपुरा गांव में हम इस समय खड़े हुए हैं, आप देख सकती हैं कि प्रभावित है, जहाँ लखीमपुर बाढ़ से प्रभावित रहती हैं। विनीत, देख सकते हैं कि इस समय जगन्नाथपुरा के हालात ये हैं कि सैकड़ों की विनीत, आपका वापस से संपर्क करते हैं क्योंकि आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है और जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं ये तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी हैं, क्योंकि कई प्रदेश ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जो राज्य आपदा जिन्हें घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं और प्राकृतिक आपदा से निपटना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा पर्याप्त प्रशासनिक स्तर से मदद पहुंचाई जाए तो मे बी ये जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से जो ग्रामीण हैं जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें, वो इन परेशानियों से निपटा जा सकता है काफी हद तक। कई नदियां हैं जो उफान पर हैं, घाघरा और शारदा नदी का अगर जिक्र करें। विनीत गुप्ता, आपको आवाज मिल पा रही है? विनीत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो लखीमपुर खीरी की कुछ तस्वीरें साझा कीजिए जहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोग प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अनम्यूट करिएगा। आप देख सकते हैं कि इस समय हम खड़े हुए हैं उसी इलाके में जो बाढ़ इलाका है। यहाँ पे ये पूरा गांव जो है टापू में तब्दील हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अवंतिका ये है कि जो यहाँ पे बाढ़ राहत चौकी बनाई गई है, यहाँ पे जो चिकित्सक बैठे हैं वो महज एक सिर्फ दिखावा है। अगर यहाँ पे कोई गंभीर मरीज हो जाए या कोई प्रसव पीड़ा से कोई महिला त्रस्त हो तो उसकी जान पे भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधाएं ऐसी मुहैया नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक स्तर पर कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है, और साथ ही अगर जो नदियां हैं घाघरा और शारदा का जिक्र करें, जैसा कि हमारे संवाददाता अबरार अली ने बताया कि उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है चूंकि बैराज से पानी छोड़ा गया है और कई जो 35 गांव हैं वो कटान में हैं।
विनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। अनिल मीणा आपका भी, शीरभ चौधरी आपका भी, ऋषि सिंगर आपका भी, अबरार अली आपका भी। लेकिन जलवायु परिवर्तन अब प्राकृतिक आपदा में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और बैराज से पानी जिस तरीके से छोड़ा गया है, अब जो घाघरा और शारदा नदी है उनका भी जलस्तर बढ़ जाने की वजह से 35 गांव कटान की तरफ हैं और प्रशासनिक स्तर पर अभी भी गंभीरता नहीं बरती जा रही है और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।